जिसका नाम शहर अयोध्या है, जिला फैजाबाद में है। वहाँ का एक महाराज है, पंडित है, जिसके माथे पे चंदन और टीका रहता है, हाथ में कमंडल रहता है। जब रोड पे चलता है तो राम के नाम का माला जपता है, मगर जब तन्हाई में बैठता है तो इश्क़ मुस्तफा में डूब करके कलम उठा करके यूं लिखता है कि मदीने पाक से होकर वो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। कैसे है वो लोग जो कहते हैं नबी को अपनी तरह बशर, अरे हम तो हिंदू हैं, मुझे हया आती है। और पंडित कालिका प्रसाद लिखता है कि शमशो कमर को मुट्ठी में दबा दे, कौनैन की नेमत को आंखों में छिपा ले। फिर पूछ पंडित कालिका प्रसाद से कि ऐ पंडित कालिका प्रसाद बता तू क्या ले, तो कालिका प्रसाद तरफ कर बोले, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे, नालैन मुस्तफा को मेरी आंखों से लगा दे। चक्केसी के दयालु जियालु मुसलमानों, एक मर्तबा जिनको जो दरूद पाक याद है बाबाज़े बुलंद पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना तबीबना क़ुलूबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम व सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, पहली बार आपकी दयारे मोहब्बत में आने का शर्फ हासिल हुआ। मेरे नाम के लास्ट में चतुर्वेदी लगा है ना, चतुर्वेदी भी सुनाना है और आप लोग सुनेंगे इंशाअल्लाह। आज एक अलमिया है, इंसान जलसे में जाए, मिलादे मुस्तफा में जाए, जिक्र मुस्तफा में जाए, जिक्र खुदा में जाए। अलमिया ये है जो मैच पे आते हैं वो बोलते हैं बोलिए, जो सामने रहते हैं कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग सोचते हैं और कुछ लोग टेंशन में भी आ जाते हैं कि ये मौलाना लोग जितने आते हैं बार बार बोलते हैं, आखिर बोलने से मिलेगा क्या, आखिर बोलने से फायदा क्या है, आखिर ये मौलाना लोग बार बार बुलवाते क्यों है। अब सुने मुसलमानों, मेरे नाम के आखिर में जो तर्वेदी लगा है, एक संस्कृत का प्यारा प्यारा सुनिए। संस्कृत सुनेंगे आपको शायद समझ में आए या ना आए, मगर जब आप उसका माना सुनेंगे, तर्जुमा सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह आपके ईमान की खेती में हरियाली आ जाएगी। एक बार पेश बोलिए सुभान अल्लाह। मुख्य जगतपतियम नारायणम शांत्यम मंगलम स्वस्यम रोष्ट्यम इंद्रम सुंदरम सुफलम महावीरम 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 जगदीपम जगदलम विज्ञानम मंगलम शांत्यम महा मनुष्य शुद्ध शुद्ध मनुष्य आविष्कार ईश्वरम जापनम मंगलम महा हृदवादम वैकुंठम भागीरथम महा हृदवादम महा शांत्यम महा ईश्वरम महा मनोष्यम महा मंगलम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा लगा हो यार, बोलिए ना भाई, लगा ना, माना सुना दे, माना सुनिए। अल्लाह के रसूल, कायनात के दूल्हा, हम सबसे आका, खातूने जन्नत के बाबा, हजरत आमना के लाल, अब्दुल्लाह के लफ्ते जिगर, अब्दुल मुत्तलिब के पोते, हजरत हसन व हुसैन के नाना जान, यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई खुदा का बंदा, मेरा उम्मती, जमीन के ऊपर बैठ करके बड़े नातम हिर्दवानम मोहब्बत से एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलता है, तो अल्लाह ताला तराजू के आधे पल्ले को भर दिया जाता है। सुभान अल्लाह। किसको भर देता है अल्लाह ताला? तराजू के आधे पल्ले को। तराजू आप लोगों ने भी देखा, तराजू हमने भी देखा है, तराजू पूरे चकचहशी के लोगों ने देखा है, मगर सुनिए मुसलमानों, हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू को 100 रुपए में 3 किलो आम तौला जाता है। हम उस तराजू की बात नहीं कर रहे हैं जिस तराजू को 100 रुपए में 2.5 किलो
जाएगा है, बल्कि हम उस तराजू की बात कर रहे हैं, उस तराजू की बात कर रहे हैं जिसका एक पल्ला जन्नत की जानिब होगा, दूसरा पल्ला जहन्नम की जानिब होगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं, हम उस तराजू की बात कर रहे हैं कि जिस तराजू से अगर किसी मुसलमान ने इनकार कर दिया तो वो मुसलमान नहीं रहेगा बल्कि काफिर हो जाएगा। हम उस तराजू की बात कर रहे हैं जो तराजू अर्श आज़म की दाहिनी जानिब होगा। अब ज़हन को करीब कीजिएगा, को बिल्कुल हाजिर रखिएगा। उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा, जैसे दयालु सुन्नी मुसलमान हो। आज आपका भाई इकबाल अहमद आपको पैगाम देते जाना चाहता है। आपने जो दुनिया में तराजू देखा है 5 किलो का पल्ला होता है, 10 किलो का पल्ला होता है, 50 किलो का पल्ला होता है, 1 क्विंटल 5 क्विंटल 50 क्विंटल का पल्ला होता है। मगर उस तराजू का पल्ला कितना बड़ा होगा जो अल्लाह के प्यारे रसूल के प्यारे सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह फरमाते हैं कि उस तराजू का पल्ला इतना बड़ा होगा कि अगर 4 हिस्सा जमीन को और 5 हिस्सा आसमान को अगर उस तराजू के पल्ले में रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो जमीनों आसमान की बात है। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, स्कूल कॉलेज से आपने मुलाकात किया है। ये तो आसमान और जमीन की बात है। आसमान और जमीन के बीच में जो कुछ है, अब आसमान और जमीन के बीच में क्या है तो दुनिया के पर्दे पे कमोबेश 212 213 देश है। उन तमाम देशों को अगर वो तराजू के पल्ले में रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। ये तो देश की बात है। 213 देशों से तमाम चीजों को, तमाम वस्तु को अगर वो तराजू के पल्ले में रख दिया जाए फिर भी वो तराजू का पल्ला नहीं भरेगा। वो जैसे के दयालु मुसलमानों कुर्बान जाइए शबे नूर की रात पे हमारे आपके आका अल्लाह वो आका जो पैदा हो रहे हैं, वो अपनी मर्जी कहते हुए पैदा हो रहे हैं। उस आका का हम आपके किनारे साथ हैं। मेरे आपके आका फरमाते हैं इतने बड़ा तराजू का पल्ला होगा बड़े तेरा गुनेगार उम्मती एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलेगा तो अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू पे आगे पल्ले को भर दिया करता। अल्लाह ताला उतने बड़े तराजू के आगे पल्ले को भर दिया करता है। जरा मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। आपके चर्चे में मोहब्बत इसी को कहा जाता है। जरा मोहब्बत से बोलिए ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हम रसूल के पैदाइश के जलसा में बैठे हैं 571 ईस्वी 22 अप्रैल दिन सोमवार सुबह सादिक के वक्त आमना के लाल मक्का की धरती पे विराजमान हुए हैं। ठीक है, आप सुनिए, आका पैदा हो रहे हैं। आका को पैदा होने से पहले इस दुनिया की हालत क्या थी? दुनिया किस हाल में, जमीन पे लोग किस तरह जी रहे थे, लोगों की हालत कितनी अबतर थी। आज जो ये छोटा बच्चा 8 साल 10 साल का बच्चा आपकी बराबरी में बैठा हुआ है, नबी के ज़ुहूर से जमीन पे ज़ुहूर होने से पहले ये बच्चा बाप की बराबरी में नहीं बैठ सकता था। ये बच्चा बाप की बराबरी में नहीं बैठ सकता था, इसलिए बच्चे को बाप अपनी बराबरी में नहीं बैठने देता था। अब आगे बढ़ते चले मुसलमानों, जमीन पे हर तरफ अंधेरा छाया था, हर तरफ जुल्म और सितम का बाजार गर्म था। गरीबों को अत्याचार किया जा रहा था, गरीबों को सताया जा रहा था, गरीबों को काटा जा रहा था, गरीबों को मारा जा रहा था। औरतों की कोई इज्जत न थी, औरतों का कोई मान सम्मान न था। औरतों को लोग जूतियों की धूल समझा करते थे, जैसे चाहते थे वैसे इस्तेमाल करके फेंक दिया करते थे। मगर अल्लाह अकबर आए हैं मुस्तफा, आए हैं मुस्तफा, जैसे इस जमीन पे लोगों को जीने का अधिकार मिल गया है। सुभान अल्लाह, हर एक लोग सर उठा करके जीना शुरू कर दिए हैं। अगर लोगों को जीने का हक किसी जात ने दिया है तो उस जात का नाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अब आए ज़हन को करीब करें मुसलमानों, एक ज़हन को करीब करें। एक बात सुन लें आप, हिंदू धर्म में 4 महान पुस्तक है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद। 18 पुराण है, पद्म पुराण, भूषण पुराण, शिव पुराण,
स्कंद पुराण, मार्कंडीय पुराण, द्वितीय पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, भागवत महान पुराण, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, तुलसी, रामायण, उपनिषद, ये तमाम किताबें हैं। अब जहन को करीब करते चलिएगा। कुछ संस्कृत का श्लोक सुनिए, उससे पहले मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। यदा यदा धर्मस्य यदा यदा धर्मस्य यदा यदा आगतम बहुमंगलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम हे नबी मंगलम दुखहरम दुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम भवम दाता प्राणमहि मंगलम मंगलम आमना बहु मंगलम मंगलम हरिमा सुति मंगलम तम 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 बलिदान भो मंगलम शांत्यम स्वाहा कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जा हे दीन बंधु ज्ञानी अभिनंदनम 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 सुस्वागतम हे शाहे दुईदस नबी अव्वलम जन्म जन्म मोहम्मद भरती बाबर पतोलती प्रतिमा सुंदरम तीर्थरूपम स्वर्गशम शक्कानगर अति पावनम पुण्य बिंदु शोभित मरुवादी ज्योति जन्म स्थलम सर्वजन आराध्य प्रिय दैवानगर सुशाहित सूर्य जिनकर कर प्रकाश क्षीर मनोहर मंगलम स्वर मनोहर शीतलम छवि मोहिनी प्रिय दर्शनम दानी ब्रह्मा विष्णु करुणानिधि पुरुषोत्तम तम चातो चाचधार ला इलाहा इल्लल्लाह हे पापम इल्ला लमा परम पदम जन्म जय कुल प्राप्ति तुई जो नामे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शंबर ग्राम मुक्षहे ब्रह्मा महाशहे महान भवय विष्णु अष्टकी पराक्रम विशेषी सुमतियम विष्णु यशम गर्माधात्य विश्वान नमो नमः एकैकम राष्ट्र राष्ट्र ब्रह्मा की जन्म महा एको जगदीश्वरा एको जगद्गुरु सर्व अवतार सत्य सर्व धर्म सत्य सर्व ग्रंथ सत्य सर्व सर्वदा समान नमो नमः प्रथम ताराक्यम जगम द्वितीयम दंडमिच्छेदम तृतीयम कुंडलाकारम चतुर्थ अर्ध चंद्र पंचमी संयोग ओम मंत्र ज्योति मल्लम शांत्यम स्वाहा अज्ञान हेतु मोहम्मदाधिकार विनाशा सिद्धायम हेते हेते निरंतर मलेश आचार है हया है शाच है समन्वित संदूषम महा वर्धम महा महा मध्यम महा मनोरम महा सुखम महा जगजीवम महा जगजौरम महा सुक्षत्यम महा विष्णुयशम महा रामम महा अवतारम महा मंगलम महा इश्क़ मुस्तफा में बोलिए सुभान अल्लाह। समझ गए नहीं समझे? माना सुनावे अब माना सुनो धीरे धीरे। आकतम बहुतलम स्वागतम आकतम बहुतलम स्वागतम 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 हे नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम हे नबी हे शफी मंगलम मंगलम कारणम सर्जनम मंगलम मंगलम वैभवम दाता प्राणमहि मंगलम। माना सुनिए आ गए मुस्तफा आकतम बहुतलम आ गए मुस्तफा आ गए मुस्तफा इनकलाब आ गया कंकरों को दर्जे खिताब आ गया जिसको पी के कभी बहते नहीं रिंद मेरा साथी बोले ले शराब आ गया और आगे तर्जमा सुनिए सबसे आला व औला हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी जिनके जज्बों का धोखा है वो जाने मसीहा हमारा नबी और सब चमक वाले तो उन्होंने में चमका दिए अंधे शीशों में चमका अंधे शीशों में चमका अंधे शीशों में चमका जोर से बोले अंधे शीशों में चमका अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। हम माइंड को हासिल करें। बहुत पहले डॉक्टर नादिर शाह जो इंग्लैंड का रहने वाला है, दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है? अच्छा इसको ढीला कीजिए तेजी में। आपको परमिशन लेने की क्या जरूरत है? क्या नाम है? लास्ट में कुछ है? पंडित है आप? सुनिएगा शादी हो गए बच्चे उच्चे हैं? अल्लाह ताला सलामत रखे आप। एक स्कॉलर है जिसका नाम डॉक्टर नादिर शाह है, इंग्लैंड का रहने वाला है।
जो 93 साल तक इस जमीन पे जिंदा रहा है, उसने दुनिया के कुछ हिस्सों का भ्रमण किया, कुछ हिस्सों को देखा। देखने के बाद जब बैठता है तो कलम को उठा कर लिखता है, इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन, नो एनी रिलीजन बेटर देन इस्लाम, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ द रूलिंग अवर इंग्लैंड या यूरोप, आई थिंक नेक्स्ट 100 years it can only be Islam. I have always held the Muhammad behind mission because wonderful life is the Muhammad ideal any person मोहम्मद इसे ग्लोबल रहमत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम माइंड को हासिल कीजिएगा, दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है। एक जगह जिक्र आया है पूरी दुनिया में 992 धर्म है, एक जगह चर्चा आया है पूरी दुनिया में 4200 धर्म है, एक जगह जिक्र आया है पूरी दुनिया में 34,000 धर्म है। हम कोई फिक्स नहीं बोल रहे हैं, बल्कि किनारे दे रहे हैं, कम भी होता है ज्यादा भी होता है, मगर माइंड को हासिल कीजिएगा, चाहे दुनिया में 992 धर्म हो या 4200 धर्म हो या 34,000 धर्म हो, धर्म लोगों के आधार पे बदलता रहता है, धर्म लोगों के आधार और लोगों के आकार पे बदलता रहता है। इसलिए ये धर्म को लोगों ने बनाया है, मगर मजहब इस्लाम ये लोगों ने बनाया हुआ मजहब नहीं है, ये रब का दिया हुआ मजहब है। माइंड को हासिल रखिएगा, चाहे 992 हो या 4200 हो या 34,000 हो, दुनिया के तमाम धर्मों को जमा कीजिए और तमाम धर्मों को जमा करके तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखिए, तमाम धर्मों को तराजू के एक पल्ले पे रखिए और मजहब इस्लाम को अकेला सिंगल तराजू के दूसरे पल्ले पे रखिए और तब वजन को उठाइएगा, माइंड को ये कहेगा कि जिससे ज्यादा होगा वो भारी होगा, मगर हक ये कह रहा है, सत्यता ये कह रहा है, ईमान का तकाज़ा ये बोलने से मजबूर है कि झूठे लोग चाहे करोड़ों की आबादी में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक पल्ले में दुनिया का 34,000 धर्म है, दूसरे पल्ले में मजहब इस्लाम अकेला है, तब वजन को उठाइएगा तो 34,000 धर्मों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा, मजहब इस्लाम का पल्ला अकेला ही दुनिया के तमाम धर्मों को भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। नारे रिसालत मसलक आला हज़रत नस्र नबी मजहब इस्लाम नारे तकबीर। वाह वाह तौसीफ भाई, एक तो शादी हो गई है, शादी हुई है, बच्चे हैं, बेटा की बेटी दोनों हैं, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला 100 रुपया नजराना देने के सबसे और विलादत मुस्तफा के सबसे आपके बेटे को हाफिज़े कुरान बना दे। कुछ लोग आमीन बोल रहे हैं, कुछ लोग आमीन को देख रहे हैं, क्या चाह रहे हैं इनका बेटा हाफिज़ मौलाना नहीं बने? जीप टेंशन है, दुआ दी जा रही है तो आमीन बोलिएगा ना भाई, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब माइंड को हाजिर कीजिए, अब ओहो दोबारा आइए, हाँ कर देंगे दुआ, तो ऐसे देंगे कि बेड़ा पार हो जाएगा, चकमहसी वालों का बेड़ा पार हो जाएगा, टेंशन नहीं लीजिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला फना बरकत अता फरमाए। बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही थी, मैं सुन रहा था, सोया नहीं था, बड़ी कामयाब गुफ्तगू और इस देहात की बस्ती में इतने अच्छे इमाम का मिलना ये बहुत खुशतरीन बात है। मगर ये आप खुशनसीब हैं कि इतने अच्छे इमाम मिले हैं। जब इमाम अच्छा मिले ना तो लोगों को भी अच्छा बन के रहना चाहिए। इमाम अच्छा मिले तो इमाम को इमाम समझिए हमेशा, और इमाम हर मोड़ पे इमाम होता है। जहाँ इमाम को आप गुलाम समझिएगा, जहाँ इमाम को आप गुलाम समझिएगा, आपकी हालतें बिगड़ने लगेगी। इसलिए अगर हालत को बेहतर रखना है तो मस्जिद के इमाम को हर मोड़ पे इमाम बना करके रखिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में चार चांद लगा देगा। अब ज़हन को करीब कीजिए मुसलमानों, और बेटा ढीला कीजिए, अब ज़हन को करीब कीजिए। जब दुनिया में धर्म की कोई कमी नहीं है तो किताब की भी कोई कमी नहीं है। ऋग्वेद भी इसी जमीन पर है, सामवेद भी इसी जमीन पर है, अथर्ववेद भी इसी जमीन पर है, यजुर्वेद भी इसी जमीन पर है। पदम पुराण, अष्टक पुराण, मार्कंडेय पुराण, द्वितीय पुराण, भागवत पुराण, भागवत महापुराण,
अग्नि पुराण, पुराण, रामचरितमानस, कबीर, बीजक, श्री रामायण, ये तमाम तर किताबें हैं, ये तो एक धर्म की किताबें हैं। मगर मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि एक धर्म की किताब नहीं, बल्कि दुनिया के 34,000 धर्मों की तमाम किताबों को तराजू के एक पल्ले पे रखा जाए और दूसरे पल्ले पे मजहब इस्लाम की एक उत्तम किताब है, सर्वोत्तम किताब है, महान किताब है, मर्यादा वाली किताब है, हक़ानियत वाली किताब है, सच्चाई वाली किताब है, अमन वाली किताब है, शांति वाली किताब है। इस किताब का नाम कुरान पाक है। सुभान अल्लाह। मैं मुकम्मल कुरान पाक के 30 पारा की बात नहीं कर रहा, या 15 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 पारे की बात नहीं कर रहा, या 1 रुकू की बात नहीं कर रहा। ध्यान से करीब कीजिएगा, तराजू के एक पल्ले पे दुनिया के तमाम धर्मों की तमाम किताबों को रखा जाए और दूसरे पल्ले पे कुरान पाक के एक ज़बर को रखा जाए, एक ज़बर को रखा जाए, तब वज़न को उठाया जाए तो दुनिया के तमाम किताबों का पल्ला हल्का पड़ता नजर आएगा। कुरान पाक के एक ज़बर का पल्ला दुनिया की तमाम किताबों पे भारी पड़ता हुआ नजर आएगा। सवाल होगा मौलाना, जब हमारी किताब इतनी महान, हमारी किताब इतनी सच्चाई वाली, फिर आपको संस्कृत पढ़ने की जरूरत क्या पड़ी? फिर आपने उसके धर्म की किताब को क्यों पढ़ा? आए जहन को करीब करें। दुनिया में जितनी भी धर्म है ना, तमाम धर्मों की तमाम बड़ी बड़ी किताबों को जब खोलिएगा तो उसकी किताबों में किसी और का चर्चा नहीं मिलेगा। अगर चर्चा नजर आएगा तो मदीने के ताजदार का चर्चा नजर आएगा, अहमद मुख्तार का चर्चा नजर आता है, फातिमा के बाबा का चर्चा नजर आता है। इसलिए हम उसकी किताब को पढ़ते, इसलिए हम अपने यहाँ से तो बताते ही हैं, उसकी किताब पढ़ के भी दुनिया वालों को ये बताता है, दुनिया वालों को मुस्तफा इतने लाजवाब है, मेरे मुस्तफा इतने बेमिसाल है कि तुम्हारी किताबों में भी मेरे मुस्तफा का चर्चा नजर आ रहा है। तुम्हारी किताबों में भी मेरे मुस्तफा का चर्चा नजर आ रहा है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू धर्म की एक मशहूर किताब है जिस किताब का नाम ऋग्वेद है, पेज नंबर 14 है, मंत्र नंबर 7, 8, 9 है। एक और किताब है जिस किताब का नाम सामवेद है, पेज नंबर 18 है, मंत्र नंबर 22, 23, 24, 23, 25, 26, 27 है। मंत्र सुनिएगा, जाको जाको हारम ला इलाहा इल्लल्लाह हिन्ने पापम इल्ला लम्मा परम पिदम जन्म बैकुंठ प्राप्ति तुई जपो नामे मुहम्मदम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बैकुंठम महाहा मंगलम महाहा शुद्धम महाहा मनोरम महाहा। अब इस संस्कृत को आपने सुना, अब इसका तर्जमा सुनिए। मगर उससे पहले ये बताइए, स्टेज वाले को छोड़ करके मजमा में जितने लोग बैठे हैं, आगे से लेकर के पीछे तक, दाएं से लेकर के बाएं तक, कितने लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? उठाइए, जाना है ना? पक्का पक्का? मुंह खोलिए ना, 5 ग्राम के जबान को नहीं हिला रहे हैं, 50 किलो के कपार को हिला रहे हैं। पक्का जाना है ना? फाइनल गारंटी से? मुंह देखे आईना में, जहाँ जन्नत है दुनिया में। अगर जन्नत बढ़ने का मामला होता तो ये लोग लाठी से सर पूरा फुटबॉल कर लेता कि पहले हम जाएंगे तो पहले हम जाएंगे। मगर दुनिया में जन्नत बढ़ने का मामला ही नहीं है। साल में एक बार जलसा कीजिए, अब हर साल दाढ़ी छिला के मोरी में डालिए, जाइएगा जन्नत में। जन्नत में कल जुलूस निकलेगा तो हर जवान नारा लगाएगा, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे। वे अभागा करम फुटवा हजरत अली ने दाढ़ी छिलाया था, पकड़ा नहीं तो छोड़ने की बात क्या कर रहा है? अभी कोई 1 महीना 2-3 महीना पहले मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, 1-1.5 महीना पहले मुहर्रम गुजरा है। मुहर्रम में जवान सब नारा लगाएगा, माथे पे हरी पट्टी बांधता है जी, माथे पे हरी पट्टी, अब वो तलवार लहराएगा जैसे लगता है करबला में जी, नारा लगाएगा, हुसैन का दामन नहीं छोड़ेंगे, अली का दामन नहीं छोड़ेंगे, और शराब के बोतल में डूबा हुआ रहता। इतना शराब पी लेगा कि पी करके मोहल्ले के नाला में गिरेगा, और नाला में गिर के उठेगा तो नाला के कचरा को लेकर चेहरा पे लगाएगा,
नहा के निकला। दावा करेगा कहाँ जाने का, कहाँ जाने का, जन्नत में। जी अब कुछ नौजवानों को तो हमने ये भी देखा है, मुहर्रम के जुलूस में भी हुल्लड़बाजी करता है, जुलूस मोहम्मदी में भी हुल्लड़बाजी करता है। ये सिगरेट धुआं मारता रहता है, गुटखा पे गुटखा खा के पूरे रोड को खराब किए रहता है, इस तरह हुल्लड़बाजी करता है। हम ये बताना चाहते हैं मुसलमानों, आप नबी के उम्मती हैं, जब आप रोड पे चलते हैं, जमाना आपको देख रहा है, दुनिया आपको देख रही है, आपके कैरेक्टर को देख रही है। अगर आप गुटखा खा के चलेंगे, सिगरेट करके चलेंगे, फटा चिटा कपड़ा पहन के रोड चलेंगे, जमाना देखेगा, जमाना ये सोचेगा, वो सोचता है यही इसका कल्चर है। नौजवान हो सकता है कि इसके नबी ने यही पैगाम दिया होगा। जरा सोचिए ना मुसलमानों, मुसलमानों आपका कैरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए था, आपकी सूरत ऐसी होनी चाहिए थी, आपकी सूरत ऐसी होनी चाहिए थी कि जब आप रोड पे चलते तो दुनिया देख के ये कहती, जमाना ये कहने पे मजबूर होगा, दुनिया वालों देखो तुम लोग मुसलमान को बदनाम कर रहे हो, दुनिया वालों देखो ये भारत के चक्कर में राजा वाला नबी का गुलाम है, गुलाम। जब ये इतना अच्छा है तो मदीने वाला कितना अच्छा होगा। कैरेक्टर ये होना चाहिए था, सीरत ये होनी चाहिए थी। आज बात आएगी जन्नत में जाने की तो पहले दावा करेंगे जन्नत में जाने का, और रोजाना दाढ़ी छिला छिला करके मोरी में डालेंगे, दावा जन्नत में जाने का। रमजान का महीना आएगा, एक ही नौजवान, बहुत कम ऐसा नौजवान है जो रमजान के महीने में रोजा रखता है। जी नहीं तो घर में सहरी ही खा लेता है। देखा जिस होटल में पर्दा लगा है, झट से घुसा, फट से खाया, फट से निकला। कोई देख लिया, बोला कारे मंगला रोजा नहीं है का, बोलेगा कहा कहे गहलू चचा बुखार लग रहा है, बुखार लग रहा है, पैरासीटामोल का टेबलेट दिखा देता है, दावा करेगा जन्नत में जाने का। मुहर्रम के महीना में बाप ढोल बजाता है, बेटा प्लेट बजाता है, दावा जन्नत में जाने का। मत पूछिए, ये जवान तो अलगे कहता है कि हम जन्नत में जाएंगे। जी जवान अलग दावा जन्नत में जाएंगे, कपड़ा ऐसा पहनता है मत पूछिए, जिनस पैंट को 72 जगह फाड़ के पहनता है। क्या जगह? 72 जगह। हमने एक जवान से पूछा बाबू क्या है, बोला मौलाना आप नहीं समझिएगा। हम बोले काहे रे? बोला मौलाना ये मुंबई के सलमान खान का स्टाइल है। मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है फाड़िए के पहना है, उतार के नहीं चल रहा है, लेकिन जवान भी उतार के चलता कहता मुंबई का स्टाइल है ना भाई। कपड़ा ऐसा पहनता है 72 जगह फाड़ के, ऐसे लगता है कि नौरोज में ससुराल किया था, वहीं से चंदा मांग के पैंट में वही पैंट पहन करके मोहल्ले में घूम रहा है, दावा करेगा जन्नत में जाने का। जी इतना टाइट कपड़ा पहन लगा कि दूर से आएगा तो पता नहीं चलेगा कि आ रहा है कि आ रही है, मेल है फीमेल है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, मुज़क्कर है कि मुअन्नस है, मर्द है कि औरत है, पता नहीं चलता। एक टाइम नमाज नहीं पढ़ेगा, एक टाइम नहीं। 10 बजे दिन में चला जाएगा मस्जिद के इमाम के पास, हजरत अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, बैठ जाएगा बिस्तर पे। अब इमाम साहब के पैसा का पानी भी खा लेता है, चाय भी पी लेता है, और 10 बजे दिन से 1 बजे दिन तक मौलाना के रूम में बैठा रहता है। जैसे ही 1 बजता है मौलाना साहब बोलेंगे अल्लाहु अकबर। जैसे ही अजान की आवाज सुनता है ना, फौरन खड़ा होगा, कहेगा हजरत ठीक है, जब तक आप नमाज पढ़िए हम आते हैं। वे अभागा करम फुटवा, अजान सुन के तो शैतान भागता है, तू मुसलमान हो चुका है, भाग रहा है, दावा करता है जन्नत में जाना। जन्नत में जाना इतना आसान है? तो आसान है? एक टाइम नमाज नहीं, हफ्ता में 1 दिन नमाज पढ़ता है इतवार के दिन। कौन दिन? कौन दिन? लोग कंफ्यूज है कि इतवार बोले कि जुम्मा क्या जी वो भी कंप्लीट नहीं जाता। हाँ समझ रहे हो, अब कुछ जाता भी है। हफ्ते में 1 दिन जुम्मा के दिन इतना टाइट पैंट पहन के जाएगा, सही से बैठ नहीं पाता है, इंतजार में रहता है इमाम साहब कब नमाज शुरू करें। इमाम साहब जैसे नमाज शुरू करते हैं, फिर करने के बाद इमाम साहब रुकू में जाते हैं, इतना टाइट पैंट पहने हुआ होता है नौजवान कि जैसे रुकू में जाता है वो पीछे से पूरे दमदम का एयरपोर्ट नजर आता है, उसके पीछे जो खड़ा रहता है वो भी सोचता है कि इस बगलोल के पीछे खड़े हो गए हैं, क्या क्या देखने को मिल रहा है, दावा करता है जन्नत में जाएगा। और अभी तक जो लेटेस्ट मॉडल चला है घर साहब,
नहीं देखे देखे कि नहीं देखे नहीं देखे इधर साफ कर लेता है, इधर भी साफ कर लेता है, अब पीछे भी साफ कर लेता है, बीच में थोड़ा सा रखता है जैसे लगता है गधा का पूंछ रखता है। दावा कहाँ जाने का? कहाँ? जन्नत में। इतनी कुटाई होगी ना जवानों कब्र में, कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा जी। यही जवान जहाँ शादी हुई 6 महीना पूरा, बाप को कहेगा बुढ़ा, माँ को कहेगा बुढ़िया, सास को कहेगा अम्मी जान, ससुर को कहेगा अब्बा हुजूर जी। दावा जन्नत में जाने का बहुत कुटाई होगी जवानों। अब सुने मुसलमानों, बहुत पहले ने कहा मोहम्मद मोहम्मद दुनिया मानो जवानों, चलते चलते भाई बाल अहमद का एक पैगाम लो। बाल अहमद नकल करने से मना नहीं कर रहा है, आप नकल करना चाहते हैं खूब कीजिए ना, मगर मुंबई की ना हजार लोंडो की नकल नहीं कीजिए। आप ऐसे लोंडो की नकल करते हैं जिसका दुनिया दोनों तबाह है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड क्या दे सकता है? जो खुद ही चंद चंदियों के लिए नंगा होकर के लोगों के सामने आता है, वो आपको जिंदगी जीने का स्टैंड नहीं दे सकता है। अगर आपको नकल करना है तो मुंबई के लोंडो की नकल नहीं कीजिए, अगर नकल करना है तो अजमेर वाले गरीब नवाज की नकल कीजिए, अगर नकल ही करना है तो दिल्ली के महबूब इलाही की नकल कीजिए, अगर नकल ही करना चाहते हैं तो बगदाद के गौसे आज़म की नकल कीजिए, अगर नकल ही करना चाहते हैं तो सिद्दीक़ अकबर के सदाकत की नकल कीजिए, फारूक आज़म से अदालत की नकल कीजिए, उस्मान गनी के सखावत की नकल कीजिए, मौला अली के शुजाअत की नकल कीजिए। अगर नकल ही करना चाहते हैं तो करबला के इमाम सैयद शुहदा इमाम हुसैन की नकल कीजिए। ऐ जवानों, जब आप इन मुक़द्दस लोगों की नकल कीजिएगा तो खुदा की आपका दीन भी आबाद होगा और दुनिया भी शादाब होगा, नजर आएगा। इस मजमे में कोई एक जवान हाथ उठा के वादा कर ले, मौलाना कल से हम सुन्नत मुस्तफा के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारेंगे। सिर्फ कोई एक जवान हाथ उठा के वादा कर ले, एक जवान कोई एक नौजवान ऐसा हाथ उठा के बोल दे कि मौलाना हम आज तक तो दाढ़ी छिलाते थे, मगर आज से कल से हम दाढ़ी नहीं छिलाएंगे। सिर्फ एक आदमी सिर्फ एक नौजवान, आप तो दाढ़ी रखे हुए हो, हम बगैर दाढ़ी वाले की बात कर रहे हैं। है कोई एक जवान? कोई नहीं है, कोई एक नहीं है। माँ का दुलारा नबी के जलसा में बैठे हैं, एक आदमी कोई नहीं है दाढ़ी रखने वाला, दाढ़ी रखने वाला कोई नहीं इस मजमे में। अल्लाह अकबर, अफसोस की बात है भाई, कोई एक जवान नहीं है जो वादा करे कि मौलाना हम दाढ़ी रखेंगे कल से। सिर्फ एक जवान की जरूरत है। कसम खुदा की मुसलमानों, आज नबी के अल्लाह के रसूल के मिलाद के जलसा में बैठे हैं। अगर आपने आज हाथ उठा लिया, आज मकबूलियत वाली रात है, मकबूलियत की घड़ी है, अगर आपका ये हाथ उठाना रब के बारगाह में कबूल हो जाए, ये 60 साल जिंदगी है, दुनिया से कुछ लेकर के नहीं जाना है। इस हाथ उठाने की वजह से कल हश्र के मैदान में नबी के सदक़े अल्लाह ताला आपको जन्नत का परवाना अता कर देगा। कोई एक आदमी, कोई एक का दुलारा, माँ का शहीदा बेटा, माँ का प्यारा बेटा, माँ का दुलारा बेटा, कोई एक मजमे से हाथ उठा के वादा कर ले कि मौलाना कल से हम दाढ़ी रखेंगे। मुन्ना भाई क्या काम करते हैं? क्या काम करते हैं? फेरी करते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सलामत रखे मुन्ना भाई को, खुशहाल रखे। क्या बोले? अच्छा, अल्लाह ताला सलामत रखे। कोई एक नहीं है, कोई एक नहीं है माँ का दुलारा बेटा, कोई एक नहीं है, कोई एक जवान नहीं है। चलिए थोड़ी देर हम और ऑफर दे रहे हैं, अभी वादा नहीं किए तो कुछ देर के बाद वादा कर लीजिएगा। अब जहन को आगे बढ़ाए मुसलमानों, ये तो जवानों का मामला है, हमारे बूढ़े चचा लोग भी कम नहीं है। 60 साल 55 साल की उम्र में मस्जिद पकड़ते हैं नमाज पढ़ने के लिए। इनको फराइज़ वज़ूल का पता नहीं होता है, फराइज़ वज़ूल का पता नहीं होता है, मगर मस्जिद में जाएंगे, जैसे ही मस्जिद में जाएंगे तो इमाम के अंदर कमी निकालना शुरू करते हैं। जवानों और बुजुर्गों, हम ये आपको बताना चाहते हैं कि इस जमीन में अल्लाह ने आपको पैदा किया है, नबी के सदक़े पैदा किया है। अल्लाह ने आपको 2 हाथ सलामत दिया है, आमना के लाल के सदक़े दिया है। अल्लाह ने आपको 2
दो पाँव दिया है, फातिमा के बाबा के सदके दिया है, अल्लाह ने ज़मीन को बनाया है, आमा के लाल के सदके बनाया है, अल्लाह ने आसमान को बनाया है, आमा के लाल के सदके पैदा किया है। ज़हन को करीब कीजिएगा, अल्लाह ने 18,000 मखलूक़ात को इस ज़मीन में पैदा किया है, मेरे मुस्तफा के सदके पैदा किया है। अल्लाह ने पहाड़ को पैदा किया, मुस्तफा के सदके पैदा किया है। 18,000 मखलूक़ात को पैदा किया, मुस्तफा के सदके पैदा किया है। और ये 18,000 मखलूक़ात की बात नहीं है, रब फरमाता है अगर आपको पैदा करना मेरा मकसद नहीं होता तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर नहीं करता। अल्लाह ने अपने रब होने को भी जाहिर किया है, तो मुस्तफा की वजह से किया है। उसी मुस्तफा का वास्ता है। कोई एक जवान हाथ उठा के वादा कर लेगा, जब तक हम खड़े हैं तब तक लगभग 50 मिनट हम खड़े हो चुके हैं आपके सामने, कुछ देर हम आपके सामने और है। आइए आप जरा उस मंत्र का तर्जुमा तेजी से सुनिए। ला इलाहा इल्लल्लाह हिल्ले पापा इल्ला लम्मा परम पदम जन्म बैकुल प्राप्ति तुई जो नाम मोहम्मदम। वो संसार में रहने वाले लोगों और दुनिया में जिंदगी को गुजारने वाले लोगों और जमीन पे अपनी जिंदगी को बिताने वाले लोगों, अगर आप जन्नत में जाना चाहते हैं, अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं, अगर आप जहन्नम से बचना चाहते हैं, अगर आप बैकुंठ में जाना चाहते हैं, तो दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है मगर एक ऐसा मजहब है जिस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है। सुभान अल्लाह। उस मजहब इस्लाम में एक ऐसा प्यारा पवित्र मंत्र है कि आप उस मंत्र को पढ़िएगा तो अल्लाह ताला आपके हृदय की सफाई करके, आपके सीना की सफाई करके, आपके सीना को इश्क़ नबी का मदीना बना देगा। सुभान अल्लाह। मंत्र क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह हिल्ले पापम, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल से पाप यानी गुनाह को मिटा देता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में नेकियां जोड़ देता है। तभी जो गुरु नानक ने कहा था पहला नाम खुदा, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ नानक तब होई ईश्वर कबूल। और तुलसीदास ने कहा था तुलसी भजन सच कोई बिना मोहम्मद पार न होई, चाहे प्रभु कहो चाहे ईश्वर कहो तुलसी बिना मोहम्मद जन्नत प्राप्त न होई। उस तुलसी की ज़बान है जिसने जिंदगी भर आग की पूजा किया है, आसमान की पूजा किया है, जमीन की पूजा किया है, पत्थर की पूजा किया है, समंदर की पूजा किया है, मगर अंतिम टाइम पे तुलसीदास से मानने वालों को पैगाम देता है जो मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो, मगर मेरे मानने वालों सुनो, मैंने अपनी जिंदगी में जो किया उसे छोड़ दो। अगर तुम लोग जन्नत में जाना चाहते हो तो तमाम दुनियादार के दामन को छोड़ो, मदीने के ताजदार के दामन को थाम लो। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। अल्लाह ताला जन्नत का परवाना अता कर देगा। आइए सब लोग एक मर्तबा मिल करके कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क्या बार पढ़ा आपने? कितना माइनस हुआ? एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल से 12,000 गुनाहे सगीरा को मिटाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नामे अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली है हजरत बाबा वाजिद गुस्तामी फरमाते हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला 12,000 गुनाहों को माफ करता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से अल्लाह ताला बंदे के नाम अमाल में 12,000 नेकियां जोड़ता है। अब एक सवाल है, अब इस प्रश्न को ज़हन मानने से इनकार है कि एक बार पढ़ने से 12,000 ही गुनाह माफ क्यों होता है, 15,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता है, 20,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता है, 5,000 गुनाह माफ क्यों नहीं होता है? मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बार पढ़ने से 12,000 ही नेकियां क्यों दिया जाता है, 14,000 नेकियां क्यों नहीं मिलता, 25,000 नेकियां क्यों नहीं मिलता? तो मुसलमानों, मैं किसी के कान में नहीं डंके के चोट बोल रहे हैं। अगर शक हो तो कलम उठाइए और लिख करके चेक कर लीजिएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह में 12 अक्षर है, 12 हरफ है। अल्लाह ताला हर एक हरफ के बदले 1,000 गुनाह को मिटाता है, और मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भी 12 अक्षर
रसूलुल्लाह। एक बार और पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब आए और आगे बढ़े। एक किताब का नाम है भागवत महान पुराण, स्कंद नंबर 12, अध्याय नंबर 2, मंत्र नंबर 17 और 18। अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदानम अंधिकारम विनाशम विधाय हे तहे भूत है विवेक हे तस्मिनंतरे मलेच आचारः हयात है महामद सुशा कहे समन्विता। ये पैदाइश मुस्तफा के हवाले से ये मंत्र है। आफ्ताब भाई ध्यान से करीब लीजिएगा, आप सुनिए। इस मंत्र का तर्जुमा करने से पहले हमें कुछ शेर पढ़ना चाहते हैं, पढ़ें? इजाजत है? कितने लोग नहीं सुनिएगा? सब लोग सुनिएगा। एक मरतबा सब लोग अपने अपने हाथों को उठा के अपने अपने अब्बा के नाम पे बोलिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा अपनी अपनी अम्मी के नाम पे सुभान अल्लाह। एक मरतबा उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह। और एक मरतबा सास ससुर के नाम पे भी का ऐसा सवारे बैठे हैं का? सिर्फ लीजिएगा, बोलिएगा नहीं। हाँ बेटा, लीवर फेल, किडनी फेल, माथा फेल, भेजा फेल, खुदा फेल, खुदा फेल, पांचवा फेल, आठवां फेल, 10वां फेल, बेटा सब फेल होता है। बाप कहेगा मेरा बेटा बहुत कामयाब है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलाद नबी, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मेरे बाद, मेरे इंतकाल करने के बाद दुनिया से नहीं, माइक से इंशाअल्लाह खतीब ज़िबकार, खतीब नौजवान, मुकर्रिर बेमिसाल, मुकर्रिर शोलाबाद हजरत अल्लामा मौलाना काशिफ रज़ा अशरफी समस्तीपुरी की जानदार शानदार पुरमाना खिताबत समाअत करेंगे। उनसे पहले मद्दाहे खैरुल वरा, बुलबुले बाग़ मदीना, शायर फितरत, शान समस्तीपुर, जाने समस्तीपुर, बोलिए ना सुभान अल्लाह। हमको मेरा जनाजा पड़ेगा तब बोलिएगा सुभान अल्लाह। अजीब टेंशन है भाई, बता दिए हैं सब, फिर भी बोलने से इनकार है। इश्तियाक अशरफी दौलतपुरी की नाते नबी सुन करके आप अपने कुलूब व अज़हान को मुनव्वर मुजल्ला मुज़क्का मुसफ़्फ़ा करेंगे। और इरशाद अशरफी का तो कोई जवाब ही नहीं है, माशाअल्लाह, है ना भाई? आप लोगों के दिल पे अपना छाप छोड़ गए हैं। एक दो दिन नहीं बल्कि पूरे साल आप इंशाअल्लाह उस छाप को याद रखेंगे। बहरे का समय कम है, ज़हन को करीब कीजिए, इसलिए कि यहाँ के एक नौजवान ने बताया कि हजरत जलसा को 2-2:30 बजे तक ही चलाना है। कल जुमा का दिन भी है, जुलूस मोहम्मदी के भाई जुलूस मोहम्मदी भी निकालना है। ज़हन को करीब कीजिए। बेटा सब कुछ फेल होता है, मेरा बेटा बहुत कामयाब है, ताकि किसी तरह बेटी के बाप से 5 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया मिल जाए। अच्छा लीजिएगा, बोलिएगा नहीं, लेते हैं तो बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? एक मरतबा मोहम्मद से बोल दीजिए सास ससुर के नाम पे सुभान अल्लाह, एक मरतबा उलमा के नाम पे सुभान अल्लाह। शेर सुनिए, मंत्र का तर्जुमा शेर में कर रहे हैं। हुई रबी अव्वलम जन्म तिथि मोहम्मदम, पढ़ती बात पढ़ती मां सुंदरम, कीर्ति रूपम स्वर्ग शम्मा नगर अति पावनम, पुण्य विभूति सुशोभितम, अरुआदि ज्योति जन्म स्थलम। अब इस मंत्र का तर्जुमा शेर में सुनिए। 12 रबीउल अव्वल दिन बासम बार हो। ये शेर बाद में बना, मेरे नबी के ज़हूर से पहले, मेरे नबी के इस ज़मीन के ज़हूर से पहले उसकी किताब है, किताब का नाम है कलंकित कुरान। उसी में ये मंत्र आया है, 10 रबीउल अव्वल जन्म तिथि मोहम्मद, उसी का तर्जुमा कर रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल दिन बासम बार हो, अइलन नबी जी जजमा कैलन मुजियार हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आगे कहा गया प्रतिमा
माशूम मेरे नबी के इस जमीन पे आने से पहले खाना काबा में बुत रखा हुआ था, मगर उस बुतों के ताल्लुक से उसके मध्य में आया प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा माशूम। अब इसका तर्जुमा सुनिए। बुत बन के हिया टूटी फूटी का पार हो, बुत बन के हिया टूटी फूटी का पार हो, ममता में पैदा हो मदनी सरकार हो, ममता में पैदा हो मदनी सरकार हो। आखिरी मंत्र का तर्जुमा कैसे ले लीजिए। अज्ञान है दुखित मोहम्मद आना मंदिकारा निराशा, जब पूरी दुनिया में अंधेरा ही अंधेरा होगा, हर तरफ जुल्म सितम का बाजार गर्द होगा, गरीबों को सताया जाएगा, गरीबों को मारा जाएगा, तो ऐसे टाइम पे इस जमीन पे कैसे बालक आएंगे जिनका नाम मोहम्मद होगा, सुभान अल्लाह। आकाश का महमद और उनका नाम आकाश पे अहमद होगा, ये उसकी किताब में लिखा गया है। आप हमारे उलमा इमाम साहब अल्लाह से पूछिए कि हमारी किताब में मेरे नबी का नाम जमीन पे क्या है और अर्श आज़म पे क्या है। हमारे इमाम साहब कहेंगे मेरे नबी का नाम जमीन पे मोहम्मद है, अर्श आज़म पे अहमद है। आगे अज्ञान है मोहम्मद आला, उनका नाम जमीन पे मोहम्मद, आकाश पे अहमद होगा। वो सबसे हितकारी होंगे, सबसे हक में भलाई करने वाले होंगे, सबका भला सोचने वाले होंगे, सबके लिए बेहतर सोचने वाले होंगे, वो सबके लिए रहमत मर कर जाएंगे। तभी तो कुरान का ऐलान है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। और डॉक्टर नादिर शाह ने कहा मोहम्मद से जरूर आगे कहा गया मोहम्मद आना मंदिकारा विनाशक। जब वो मोहम्मद शंबल ग्राम की धरती पे पधारेंगे यानी मक्का में आएंगे तो इस जमीन पे जो हर तरफ अंधेरा फैला होगा, अंधेरे को नाश करेंगे, अंधेरे को खत्म करेंगे, हर तरफ उजाला फैलाते चले जाएंगे, हर तरफ रोशनी फैलाते चले जाएंगे। तभी तो किसी कहने वालों ने कहा जहाँ तारीख था जुल्मत मदा था, सबसे काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। आगे कहा गया दुनिया में रहने वाले लोगों जब मोहम्मद इस जमीन पे आ जाए तब किसी के बताए हुए रास्ते पे नहीं चलना, बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह के दामन को थाम लेगा, और जो उनके दामन से भटकेगा वो जहन्नम का हकदार होगा, और जो उनके दामन को पकड़ के चलेगा वही सीधे रास्ते पे चलेगा और वो जन्नत का हकदार होगा। शमशूर करमशील मोहम्मद की जात है, संसार में सुशील मोहम्मद की जात है, जिनको स्वर्ग लोक की कुंजी खुदा ने दी, वो सुंदर शरशलील मोहम्मद की जात है। और जिन्होंने उंगली से चांद को दो भाग कर दिया वो लाजवाब व बेमिसाल मोहम्मद की जात है। अवतारों में सबसे उत्तम सिंहासन है आपका या रसूल अल्लाह, हर उम्मती के हृदय पे शासन है आपका। और या रसूल अल्लाह हीरे जवाहरात लेकर मैं क्या करूं, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका, मेरे लिए तो कीमती दर्शन है आपका। आइए सब लोग मिलकर के एक मर्तबा कलमा शरीफ पढ़ लें, कलमा तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ना बुलंद आवाज से, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि